कि अब ये फैसला कौन करेगा? बिकॉज ऑब्वियसली हुकूमत कहती है कि जब आपके हमने बयानात दे, वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी कहा, उससे जाहिर होता है, सबूत मिल गया कि ये पुरअमन नहीं होगा। आप लोग कहते हैं कि पुरअमन था, एक दो जो बयान हैं उनको आप मिसयूज ना करें। तो अब ये फैसला कौन करेगा कि क्या आप लोगों के बयान मिसयूज हुए और हुकूमत ने ज्यादती की, या हुकूमत ने सही फैसला किया? कि जजिंग दैट एबिलिटी, मतलब कि ये अब क्या सुप्रीम कोर्ट से आप एक्सपेक्ट करें, जो आप पिटिशन अब लेके गए हैं, कि ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी? जी नहीं, देखिए, अब माजी तो चले हो गया, उसका तो कार्रवाइयां चल रही हैं, एफआईआर भी हुई हैं, काउंटर एफआईआर भी हुई हैं, वो अब मामला चलेंगे। लेकिन हम अब मुस्तकबिल को देख रहे हैं कि जो अब 2 मार्च हम करने जा रहे हैं, और मैंने अपनी पिटिशन में लिखा है कि वो पुरअमन मार्च करना चाह रहे हैं, पुरअमन असेंबली करना चाह रही हैं, पॉलिटिकल हम अपनी राइट्स जो हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ये जो आने वाली मार्च है, उसके अंदर दोबारा से हुकूमत को रोका जाए कि हुकूमत उसमें भी अरेस्ट ना शुरू कर दे, उसमें भी मार धाड़ना शुरू कर दे, उसको भी यानी कि आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन में ये वाजे कर दिया है कि आप एक पुरअमन मार्च करेंगे। सो ये हम समझें कि ये जमात की तरफ से एक कमिटमेंट है उस पिटिशन में कि पुरअमन मार्च होगा। पिटिशन में मैंने तकरीबन कोई 20 जगह पे ये लिखा हुआ है, और मैंने इसीलिए इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप, जब हम पुरअमन करना चाह रहे हैं, तो ये वायलेंस हुकूमत की तरफ से कैसे आ सकता है, उनको रोका जाए। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने ऑलरेडी अनाउंस भी कर दिया है कि हम ये मार्च होने नहीं देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका एक बयान या ट्वीट आया है, उसको भी मैंने पिटिशन के साथ ही लगाया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये एक तरह से फर्ज है कि वो ये अच्छा सर, वेरी क्विकली, माफ करिएगा वक्त जरा कम है सर, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि क्या अब आप लोग अगर इंतजार करेंगे, सपोज ये कोर्ट केस जो है ये ताखीर का शिकार हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपका फिर लॉन्ग मार्च भी जो है वो डिले होता रहेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये डिले होगा, ये एक बड़ा क्रूशियल इशू है।